अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं हूँ आपकी मेज़बान आरजे नादिम और आप हमें देख रहे हैं रेडियो पैगाम शोपियाँ 89.6 FM के सोशल मीडिया हैंडल्स पे। वेल नाजरीन, आज हमारे साथ जो यहाँ पे मेहमान हमारे रूबरू बैठे हुए हैं, ये एक बहुत ही खास शख्सियत है। इनके बारे में क्या ही कहना है। ये अपने काम, जो इनका काम है वही काम इनका तारुफ भी है। ये है शबीर हकाक साहब, जो कि श्रीनगर से आए हैं। सर खुशामदीद है आपका। इनके बारे में नाजरीन मैं ये बोल दूं क्योंकि मेरे लफ्ज़ अभी जो है वो आमियाना पड़ जाते हैं इनका तारुफ देते देते। ये है शबीर हकाक साहब, जो कि कॉरपोरेट इवेंट डिज़ाइनर है, स्क्रिप्ट राइटर है और ऐसे एक्टर है नाजरीन जिन्होंने जम्मू कश्मीर में, खाली जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी इन्होंने जो है अपना परफॉर्म दिया है। और ये है नाज़रीन स्टैंड अप कॉमेडियन, यानी कि ये लोगों को खूब हंसाता है। वेल ऐसे शख्सियत जो हमारे समाज में होते हैं बहुत ही कीमती शख्सियत होते हैं दोस्तों। इनका करेंगे खुशामदीद इस्तकबाल हमारे रेडियो पे आने के लिए। सर बहुत बहुत खुशामदीद है आपको, बहुत बहुत शुक्रिया है आपको कि आप यहाँ पे आए और जो अपना कीमती वक्त है वो हमारे लिए निकाला। सर अपने सबसे पहले अपना तारुफ आप सर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा तारुफ तब तक मुकम्मल रहेगा क्योंकि मेरा तारुफ ये है कि लोग अगर हमें जानते हैं, लेकिन मानना बहुत ज़रूरी है जब हम वो काम करें ताकि लोगों के बीच में आकर लोगों के काम हो। अगर सोशली हम लोगों से जुड़े हैं तो उनके मसाइल को अगर हम अपने फ़न के ज़रिए मुतल्लिक़ा हुकाम तक पहुँचाते वो हमारे लिए बहुत बड़ा रहता है। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोग का मशकूर हूँ कि बिलीव में, मैं सुबह जब घर से निकला यहाँ आने के लिए मैं बड़ा खुश था कि मुझे लोगों के रूबरू आने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अभी कुछ चंद मिनट मुझे बर्दाश्त करेंगे। सर तारुफ अपना थोड़ा सा दे दीजिए कि जो अपनी फैमिली बैकग्राउंड है, कौन सा किस बैकग्राउंड से है आप सर, और आज प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं जिस एक मुतवस्तित घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से। मेरे जो दादाजी थे उनका काम था वो नग जो अंगूठी में लगते हैं ना वो उनको जड़ते थे, तो वो उनका काम बड़ा प्रीशियस काम था। तो बचपन में सब लोग खेलते थे, मैं भी खेलता था, लेकिन हमारे घर में एक रिवाज था वो सारे प्रीशियस नग हमारे हाथ में हुआ करती थी। उनके साथ खेल खेल कर बड़े हुए हैं। तो जो हमारे घर का जो सिलसिला सूफियाना मौसीकी का सिलसिला घर में रहा, हर थर्सडे को मेरे पापा जी के जो उनका जो कारखाना था, वो पापा जी वुड कार्विंग डिज़ाइनर हैं, वो खुद करते हैं, तो वहाँ एक मजलिस रहती थी हर थर्सडे को। तो ये मौसीकी का एक जो सुरूर है वो मेरे जहन में बचपन से आया है। उसके बाद चलते चलते एक ऐसा मकाम आया जहाँ पे मैं पढ़ रहा था, तो मेरे टीचर ने मुझे कहा जो आप लोगों को हंसाने की कोशिश करो अपने बातों से, इनको लिखो। तो मैंने एक सिलसिला शुरू किया लिखने का थोड़ा सा, तो बोलो लिखने के बाद इसको परफॉर्म भी करो। तो अल्लाह का करम रहा। तो जब मैंने पहली बार 1998, आज भी मुझे याद है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग में मैं परफॉर्म कर रहा था। रेडियो कश्मीर से एक डेलीगेशन गया था वहाँ परफॉर्म करने के लिए, मुझे भी मौका मिला था। तो उसके बाद ये कारवां चलता गया, मुझे बहुत सारे एवेन्यूज़ मिले, लेकिन घर में पहली बार कोई ऐसा बंदा उठा जो इस फील्ड की तरफ गया। तो घर में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला इस चीज़ के लिए। हालांकि लगभग 10 सालों तक मुझे बोला गया आप क्या कर रहे हो, दरबदरी कर रहे हो, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। लेकिन फिर धीरे धीरे वो मकाम आया जहाँ पर मेरे कुछ लोग, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार अपने नाम के साथ मेरे नाम को जोड़ने लगे कि वो हमारा भाई है। अल्लाह का करम रहा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन है लोगों का, जिन्होंने हमें प्यार दिया, जिन्होंने हमें सुना, जिन्होंने हमारी एक्टिंग को प्रमोट किया अपने एतमाद से, अपने उस प्यार से। सर स्ट्रगल की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रगल हर किसी फील्ड में है, तो जो ही आप इस कॉमेडी में आए, लोगों को हंसाने के लिए आप फील्ड में गए हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि हम घर बैठे घर वालों को हंसाते हैं, लेकिन ऐसी भी शख्सियत दुनिया में मौजूद है जो घर के छोड़ के पूरे दुनिया को हंसाना चाहते हैं। जब सर आप इस फील्ड में आए तो कितना स्ट्रगल आपको देखना पड़ा। एक्चुअली ये जो हंसाने का मामला है बहुत थोड़ा टफ है, क्योंकि रोना सबको आता है, लेकिन हंसाने के लिए आपको इंसान के जज्बात के साथ जुड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर हम अपने कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हालात देखिए, लगभग
पिछले नामसाइद हालात की वजह से सब लोग रंजीदा ही है अपने अपने लेवल से। तो इस माहौल में लोगों को हंसाने की बहुत ज़रूरत है, प्यार मोहब्बत देने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों को एक्सेप्टेंस जल्दी मिल गई स्टेज पे, क्योंकि लोगों को चाहिए था, वो उनके लिए एक लाफ्टर थेरेपी हम कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा वजह ये बनी, मेरे एक दोस्त है हिलाल खान साहब, 2019 में जब कोविड हुआ सब लोग घरों में दुबक के बैठ गए। मैंने उनको बोला कि एक मसला हमारे लिए है कि समाजी जिम्मेदारी अगर हम निभाएंगे, लोग आजकल बैंकों की लाइनों में जाते हैं, वहाँ भीड़ लगाते हैं, लोग शिकार हो जाएंगे। तो हमने सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक मज़ाहिया अंदाज में, जिसका लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया। और उस चीज़ की वजह से फिर डिपार्टमेंटल लेवल पे, बहुत सारे डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, कॉलेज लेवल पे हमें बहुत सारा काम मिला। और सिर्फ हमने नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम ने पूरे जम्मू कश्मीर में काम किया। हमने पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया, और सबसे बड़ी बात उसमें आवाम का काम जो था, जो उनके मसाइल थे, वो भी हमने उजागर किए। सर क्योंकि आप एक ड्रामा लिखते भी हैं और ड्रामा में आप परफॉर्म भी करते हैं, तो सबसे पहले आपका कौन सा ड्रामा रहा है कि जिसे आपने स्टार्टिंग की है कि नहीं अब मैं सीरियल के लिए फिट हूँ, मैं अब ये काम करूँगा? क्योंकि मैंने आपको सर बहुत बार दूरदर्शन के जितने भी ड्रामा आते हैं उसमें आपने परफॉर्म किया है, तो सबसे पहले कौन से ड्रामा में आपने काम किया? एक सीरियल आया था रिश, लिखा है राजा यूसुफ साहब ने, जो अनंतनाग के रहने वाले बहुत अच्छे राइटर है। रिश लिखा था उन्होंने, तो उसको फिर डायरेक्ट किया हसन जावेद साहब ने। तो मुझे उसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला था, क्योंकि एक वास्ट रोल था, फुल फ्लेज्ड रोल था। तो मैं कश्मीरी में ये 2 लफ्ज़ उसके दोहराऊंगा। वो इशू मान गो हर तुझ चुयो बज पान लड़े मंजस मुदस ना मे मंजस बगरा वन तहर। उस सीरियल का एक ऐसा विरसा मेरे हिस्से में आया, रिश लफ्ज़ था। उस रिश लफ्ज़ ने मुझे ये समझाया कि रिश्तों की जो इफ़ादत है, राजा यूसुफ साहब ने किस तरह हमारे समाज की अक्कासी की थी, और ये समझाया था कि हमारे समाज में जो होने वाली बुराइयाँ, इनको किस तरह दूर किया जा सकता। वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, वो रिश सीरियल बहुत ही अच्छा था। पर्सनल लाइफ पे सर कौन सा इफेक्ट पड़ा है जो ही आप इस कॉमेडी में? पर्सनल लाइफ में अगर बताऊँगा, पहले घर वाले भी, मिसिस भी, जब मैं बैग लेके निकलता था शूटिंग के लिए, बैग रेडी करते थे, अंदरा बांड, कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी। जब आपके घर वाले आपको पहले एक्सेप्ट नहीं करें, समाज की तो बात ही नहीं है। तो समाज में सबसे पहले जब आपके वालिदैन या आपके घर वाले लोगों पर निकल गया बस दरबदरी कर रहा, तो लोग भी फिर उसी तरह से बातें करें। लेकिन फिर जब आपको पहले समाज आपको एक्सेप्ट करता, उसके बाद घर वाले ऑटोमेटिकली आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। बिल्कुल सर। सर अगर यूथ की बात की जाए या अभी प्रेजेंट सिनारियो की बात की जाए, कि क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे या इंस्टा पे, फेसबुक पे कितने ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो ड्रामा, मतलब वो अपना टैलेंट दिखाते हैं फेसबुक पे, या कुछ एक्टिंग, किसी की मेमिक्री या किसी की एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। सर प्लेटफॉर्म क्या है आज के दौर में? मैं समझता हूँ कि आज की जो नई नस्ल है, नई पौध है, ये उनकी खुशनसीबी है कि आजकल एवेन्यूज़ अवेलेबल है। जिस दौर में हम लोग इस फील्ड में आए, उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा आपका टेलीविज़न या रेडियो था, इतनी एक्टिविटीज़ नहीं थी। आजकल आप देखिए सोशल मीडिया पे कितना सारे प्लेटफॉर्म्स है। अगर किसी का फेसबुक पेज चल रहा, वो वहाँ से भी काम कर रहा, नाम कमा रहा, पैसे कमा रहा। यूट्यूब आपका है, वो उस पर भी काम कर रहा, नाम कमा रहा, पैसा कमा रहा। और सबसे बड़ी बात है, अगर लोग आजकल सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वो आपके हाथ में, आपका टीवी आपके हाथ में, आपको रिमोट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मौका वो नहीं रहा कि आप छोटे बच्चे से रिमोट छीन के आप नहीं मुझे न्यूज़ देखनी है, बच्चा कार्टून देख रहा। आजकल बच्चे के पास अपना कार्टून देखने के लिए आपके पास अलग एवेन्यूज़ है, इसलिए उनके लिए बहुत सारे मौके उनको चाहिए। इसलिए आपने देखा कि पिछले 2-3 सालों से काफ़ी लोगों को एवेन्यूज़ मिले, नए नए चेहरे सामने आए, नए नए सिंगर सामने आए, बहुत अच्छे म्यूजिशियन सामने आए, जिन्होंने एक टेस्ट दिया कश्मीरी म्यूज़िक को, एक टेस्ट दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इसकी जो इफ़ादत है उसको थोड़ा मसक किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसको नई धुन देकर एक प्रिजर्वेशन भी दी है और एक नया टेस्ट भी लोगों के सामने लाया। सर यूथ के लिए एक छोटी सी मैसेज है, उस यूथ के लिए जो अपने आप में टैलेंट रखता है और फिर उसको यूटिलाइज नहीं करता है, सर उनके लिए एक छोटी सी मैसेज यही होगी, अगर आपके अंदर सलाहियतें हैं तो उनको बरोकार लाइए।
अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। जब तक आप अपने दिल की बात शेयर नहीं करेंगे तब तक आपको कोई सुनेगा नहीं। जब आप स्टेज पे आएंगे, परफॉर्म करेंगे, तब लोगों को पता चलेगा इनकी लेवल क्या है। सब लोग पहले ही Z लेवल पे नहीं पहुंचते या D लेवल पे कोई नहीं पहुंचता। 0 लेवल से स्टार्ट करना होता है, तब जाके इंसान 10th या 7th पे पहुंच जाता है। और जब आगे आएंगे आप, लोग आपको बहुत प्यार भी देंगे, आपको इज्जत भी देंगे। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है, आपके अंदर जो फ़न है उसको अपनी ताकत बनाइए और सामने आइए। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शबीर हकाक साहब, जो कि नवा बाज़ार श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ रेडियो पे आज इनके साथ हमारी बात रही है। इनके फ़न के बारे में हमने जाना है। ये एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट है और इनके अंदर जो फ़नकारा सलाहियत है, उन्होंने आज तक बहुत काम किया है इस आर्टिस्टिक फील्ड में। सर, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और अपना जो कीमती वक्त है वो हमारे लिए जो आपने यहाँ पे 2-4 मिनट आए हैं यहाँ पे लिए, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे रेडियो के लिए या लोगों के लिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ऐसे ही आगे भी हम ऐसी शख्सियतों को यहाँ पे दावत देंगे जिन्होंने कुछ अचीवमेंट दुनिया में हासिल की हुई होती है, उनको हम यहाँ पे दावत देते हैं और उनके साथ बात करते हैं, ताकि आप भी उनके बारे में जाने और आप भी जो अपना टैलेंट है वो बाहर वो लोगों के सामने आप जाए, अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करें। नाज़रीन, फिर से मिलेंगे एक और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।